डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को संजय जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस विषय में तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचे सांत्वना देने के लिए, और यहाँ पर पहुँचे फूल सिंह बरैया जी, जो कि परिवार से बातचीत भी की है। क्या कुछ सरकार की मांगें हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं, और किस प्रकार से यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर यह घटना हुई है, इसको किस प्रकार से मानते हैं बरैया जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के ऊपर अगर कोई बच्चे डांस गाना बजा करके जाते हैं, ये एक उनके जीवन में खुशहाली का दिन है, क्योंकि ये दिन अगर नहीं होता तो शायद इनकी जो स्थिति है ये ऐसी नहीं होती। बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण ही इंसान का दर्जा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म नहीं होता तो जानवर के रूप में गिने जाते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही उनको संविधान में सबसे पहली लाइन लिखी है, एक आदमी एक वोट एक कीमत। और एक कीमत जो लिखी है, सभी की एक कीमत। तो अभी देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि देश के सभी लोग समान हो गए, संविधान में सभी समान हैं। अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर खास ये हो गया है कि जातियों के बीच में नफ़रत और बढ़ गई है। इस नफ़रत को बढ़ने के कारण वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर ऐसा काम कर रहे हैं। अन्यथा मैं ऐसा मानता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम अकेले शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया है, अकेले शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो काम इस देश में किया है वो आज की जनसंख्या 140 करोड़ लोगों के लिए किया है। और 140 करोड़ लोगों के घरों में खुशहाली है, उनके घरों में आज खुशी है, कि बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो नफ़रत जो फैली है इस समय, उस नफ़रत का ही परिणाम है कि बाबा साहब से वो लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब हमारे दुश्मन हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब ही मित्र हैं इनके। क्यों ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, अज्ञानता के कारण वो ये कहें कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। बाबा साहब ने ही जो किया है वो किया है इस देश में। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। तो संविधान कोई एक शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया है क्या ट्राइब के लिए बनाया है क्या? जब वहाँ पर संविधान की शपथ जब सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति लेता है तो इसका अर्थ है संविधान सभी के लिए है। तो संविधान बाबा साहब ने सभी के लिए बनाया है। और दुनिया में जो पक्षपात भेदभाव है वो भी मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो दुनिया के अंदर भी जो भेदभाव पक्षपात की जो लड़ाई जारी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण है। इसलिए लगभग 200 देशों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई है। अकेले भारत में ही नहीं, अकेले मुरैना में ही नहीं है, 200 देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसा मसीहा है, वो मसीहा ने सभी का भला किया है। तमाम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भिंड, मुरैना और श्योपुर में अभी सामने एक और घटना आई, शमशान में मुर्दे को नहीं जलने दिया जा। यहाँ पर 14 अप्रैल को गोली मार दी गई। और तीनों जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग जिनको मान्यवर साहब कांशीराम बहुजन बनाना चाहते थे, आखिर ये लोगों के अंदर जातिवाद पनप कैसे रहा है? नहीं, देखिए, जो कांशीराम साहब जो काम करना चाहते थे वो काम तो हुआ भी है और आगे भी होगा, वो बंद नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, ना कानून को जानते हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो इतना जानते हैं कि इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या काम है जिसने किया है। तो इसलिए ये नफ़रत के चलते उन्होंने ऐसा मान लिया, सोच लिया, अपने दिमाग में रख लिया है कि ये बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हमारे दुश्मन हैं। ये उनके दिमाग में आ गया है। और ये नफ़रत जो फैलाई गई है देश में, मैं समझता हूँ कि उस नफ़रत का श्रेय जा रहा है बीजेपी को। जो नफ़रत फैला दी है उस नफ़रत के चलते ये इस तरह के कांड हो रहे हैं, चाहे वो मृत्यु या अपराध किया गया है, या चोरी हो रही है, या उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, या घर जलाए जा रहे हैं, या लोगों को मारा जा रहा है। ये उसी नफ़रत का परिणाम है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर एक बड़ा बवाल देखने के लिए मिला, खासकर मुरैना चंबल अंचल में, पूरे देश भर में एक बड़ा हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर तमाम नेतागण पहुँचते हैं, कुछ घोषणा करते हैं, कुछ घोषणा करके चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस।